लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक घूमो दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की उस रहस्यमयी और जादुई दुनिया में, जहाँ जंगल जमीन पर नहीं, पानी पर खड़ा है, जहाँ नदियाँ रास्ते नहीं, भूल भुलैया बनाती हैं, और जहाँ हर लहर के साथ रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का एहसास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरबन की, मैंग्रोव जंगलों का रहस्य। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलन से बना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व और भारत बांग्लादेश में फैला हुआ एक ऐसा इलाका जहां सुंदरता और खतरा एक दूसरे के साथ सांस लेते हैं। आज हम सुंदरबन के भारतीय हिस्से पर फोकस करेंगे, जहां हर मोड़ पर रोमांच है, हर सन्नाटे में कहानी और हर जंगल में एक अनकहा डर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचरस और रहस्यमयी सफर को। सुंदरबन की यात्रा की शुरुआत होती है कोलकाता से। शहर की भीड़ और शोर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। कोलकाता से बस, ट्रेन या टैक्सी लेकर आप पहुंचते हैं कैनिंग या गोदखाली। करीब 3 से 4 घंटे की यात्रा। यहीं से जमीन खत्म होती है और पानी शुरू। अब आगे का सफर नाव से होता है। फेरी या मोटरबोट आपको ले जाती है सुंदरबन के गांव की ओर, जैसे बसंती, गोसाबा, पाकीराल्ले। यहां से जंगल की असली दुनिया शुरू होती है। सुंदरबन में घूमने के लिए टूर पैकेज लेना सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ परमिट, सरकारी गाइड और तय रूट्स जरूरी होते हैं। कोलकाता से 2 से 3 दिन के कई टूर पैकेज मिल जाते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। मौसम सुहावना रहता है, उमस कम होती है और वाइल्ड लाइफ देखने के मौके ज्यादा होते हैं। गर्मियों में उमस भारी होती है और मानसून में बाढ़ का खतरा रहता है। सुंदरबन पहुंचते ही जो नजारा आपको घेर लेता है, वो है मैंग्रोव जंगलों का अंतहीन समुद्र। सुंदरबन नाम आया है सुंदरी पेड़ से, जो यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जड़ें पानी से बाहर निकली हुई होती हैं, जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। ये जड़ें पेड़ों को सांस लेने में मदद करती हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन हमेशा पानी और कीचड़ से भरी रहती है। यही मैंग्रोव जंगल सुंदरबन को साइक्लोन और सुनामी से बचाते हैं। ये जंगल प्रकृति की एक जीवित दीवार है। नाव पर बैठकर जब आप सकरी नहरों में घुसते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हों। चारों ओर हरे पेड़, नीचे गंदला पानी और ऊपर घना सन्नाटा। अब हम अपनी यात्रा बढ़ाते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क के कोर एरिया की ओर। यहां घूमने का एकमात्र तरीका है बोट सफारी। सुबह सुबह साइलेंट इंजन वाली नाव पर सवार होकर नहरों में निकलना अपने आप में रोमांच है। इंजन की आवाज कम रखी जाती है ताकि जानवर डरे नहीं। सबसे बड़ा आकर्षण है रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन में करीब 100 से ज्यादा टाइगर माने जाते हैं। ये दुनिया के इकलौते टाइगर हैं जो तैर सकते हैं। यहाँ टाइगर स्पॉटिंग पूरी तरह लक पर निर्भर है। कई बार टाइगर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके निशान, पग मार्क्स या दूर से आती उसकी दहाड़ रोमांच को कई गुना बढ़ा देती है। सुंदरबन के टाइगर मैन ईटर के रूप में भी कुख्यात रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ डर और सम्मान दोनों साथ चलते हैं। टाइगर के अलावा सुंदरबन की वाइल्ड लाइफ बेहद समृद्ध है। स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर, मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड और कभी-कभी गंगा डॉल्फिन भी दिखाई देती है।
ये इलाका पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। किंगफिशर, हेरॉन, ईगल और सर्दियों में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। नाव पर बैठकर इन पक्षियों को उड़ते देखना एक अलग ही सुकून देता है। सफारी के दौरान नाव कई वॉच टावर पर रुकती है, जैसे सजन खाली, डोबांकी और सुधन्य खाली। ये वॉच टावर जंगल के बीच ऊंचाई पर बने होते हैं। यहां से दूर दूर तक मैंग्रोव जंगल और जलमार्ग दिखते हैं। कभी कभी टाइगर या हिरण पानी पीते हुए नजर आ जाते हैं। टावर पर खड़े होकर गर्म चाय की चुस्की लेते हुए प्रकृति को देखना सुंदरबन के सबसे यादगार पलों में से एक होता है। सुंदरबन सिर्फ वाइल्ड लाइफ की कहानी नहीं है, यहाँ का लोक जीवन उतना ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण है। यहाँ के गांवों में मछुआरे, किसान और हनी कलेक्टर्स रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मोवाली कहा जाता है। हनी कलेक्टर्स सबसे बहादुर माने जाते हैं। वो बिना हथियार के जंगल में घुसते हैं और जंगली मधुमक्खियों से शहद इकट्ठा करते हैं। इससे पहले वो बोन बीबी देवी की पूजा करते हैं, जो सुंदरबन की रक्षक देवी मानी जाती है। यहाँ टाइगर को दक्षिण राय कहा जाता है। ये आस्था यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच एक पुल की तरह है। गांव में मिट्टी के घर, सूखती मछलियां और छोटे छोटे लोकल बाजार सुंदरबन की असली तस्वीर दिखाते हैं। खाने की बात करें तो सुंदरबन का स्वाद सीधे नदी और जंगल से आता है। फ्रेश सी फूड, क्रैब, प्रॉन और मछली, बंगाली स्टाइल चिंगड़ी माछेर मलाई करी, सरसों वाली फिश करी और अगर किस्मत अच्छी हो तो इलिश माछ। यहाँ का शहद दुनिया भर में मशहूर है। शहद के साथ सादा चावल खाना एक अलग अनुभव है। अधिकतर इको रिजॉर्ट्स में बंगाली थाली मिलती है। रहने के लिए सुंदरबन में लग्जरी से ज्यादा सुरक्षा और सादगी जरूरी है। नदी किनारे बने इको रिजॉर्ट्स, होम स्टे या फिर बोट पर नाइट स्टे। कई टूर पैकेज में रात नाव पर बिताई जाती है। चारों तरफ अंधेरा, दूर जंगल की आवाजें और पानी की हल्की हलचल। यह अनुभव थोड़ा डरावना लेकिन बेहद रोमांचक होता है। सुंदरबन की चुनौतियां भी कम नहीं। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। कई द्वीप पूरी तरह डूब चुके हैं। टाइगर और इंसान के बीच संघर्ष भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद संरक्षण के प्रयास जारी हैं। सुंदरबन आज सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। सूर्यास्त सुंदरबन का सबसे खूबसूरत पल होता है। लाल आसमान, मैंग्रोव की काली परछाइयां और पानी में उतरता सूरज, ये दृश्य दिल में बस जाता है। सुंदरबन से लौटते समय आप सिर्फ तस्वीरें नहीं लाते, आप अपने साथ एक सवाल लेकर लौटते हैं। क्या हम प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रह पाएंगे? सुंदरबन डराता नहीं, जगाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।